करते हैं, क्योंकि जो सारा डाटा फॉर्मेटर थे हम तो फेच कर लेते हैं फेच की क्यूरी लगा के। अपना जो डिजायर्ड डाटा है उसे कैसे फेच करना है? सही हो गया। सारा डाटा फेच नहीं ना करना, अपना डिजायर्ड डाटा वो पूरी क्यूरी बनती है यूआरएल के अंदर। आपने डॉक्यूमेंट वो ही देखा तो था? समझ, मैंने डॉक्यूमेंट सारा देखा था मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ। मैंने टास्क भी सारे देखे थे, एपीए को भी समझा, जैसा कि मैंने बताया कि क्या चीज होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी समझ लग गई कि क्या होती है एपीए बेसिकली। ठीक है। पूछते हैं भी, अब अब जो भी हम आपसे पूछते हैं पीए के बारे में भी, क्योंकि हमने भी बाकी सीखना किधर गए? बाकी लगता है आए नहीं। है। ये 7 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हम लोग। बाकियों से भी कुछ पूछो यार। हाँ मैं पूछता हूँ। बाकी किसी ने किया? पहले पहला सवाल मेरा ये है, किसी ने किया आप में से? यस और नो में बता दें, बताएं सब लोग। जी किया, आपका सारा लेकिन कंप्लीट हो पूरा गया? नहीं किया। नहीं ओके। पूरा नहीं किया। रिमशा आप क्या कह रही हैं? मैं भी यही कह रही हूँ, पूरा नहीं किया किया, बल्कि ओके, अभी भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। और शाहिद है, अहमद है हमारे साथ। हाँ यार, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। मैंने तो बड़ा आसान बना के भेजा अपनी तरफ से। कितना लंबा डॉक्यूमेंट मैंने उसको एक्सप्लेन करने में लगा दिया। नेक्स्ट टाइम से मैं जस्ट यूआरएल दूंगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद ही पढ़ के लगाना होगा। सही है। मैंने तो दो दो सफ़े अब ऑलमोस्ट। मेरा मसला पता है क्या आ रहा है? मेरा हम्म। लोकेशन जो 10 है ना, बस वहां से डाटा नहीं फैच हो रहा, बाकी सारी हो गई। नहीं, वो तो जस्ट आपने जेसन को फैच कर लिया तो फिर तो सारा हो गया। शाहिद आपका कहाँ तक हुआ? यार ये फैच तो कर लिया जेसन को, उसके बाद जो है ना आगे वैल्यूज जो है ना, फर्दर जो मैक्सिमम और मिनिमम वो वैल्यूज को जो है ना अभी मजीद थोड़ा सा रह गया। मैक्सिमम मिनिमम उसमें से लैदा नहीं करना है यार, उसको नहीं यूआर। नहीं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छा, करना था। डिसेंडिंग वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ी उसकी क्या स्ट्रिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की, मैग्नीट्यूड के वाले से। नहीं यार, इतनी खास नहीं पड़ी। सही हो गया। तो क्या वजह क्यों नहीं पढ़ी आपने? यार आपके इस प्रोग्राम ने मेन फोकस ले लिया, उस वजह से मैं नहीं पढ़ सका। मैं समझा नहीं, प्रोग्राम ने मेन फोकस क्या लिया है? ये जो 6th वाला था ना टास्क, हम्म। की वजह से जो है ना उस पर इतना खास नहीं ध्यान दे सके। अच्छा, वैसे वो 6 टास्क का हिस्सा है अगर आपने उसको ऑर्डर बाय स्ट्रिंग को पढ़ना। खैर, अभी मैं कहूँगा अहमद, अहमद आपने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार उसको देखा है, काफ़ी हद तक किया है। नहीं समझ, वो मतलब डाटा सारा फैच हो रहा है उसके अंदर, वो एसिंग का वेट के साथ, हम्म। लेकिन आगे से उसके साथ डील करना नहीं आ रहा। मतलब वो एक्सेस नहीं हो रही उसकी अरे, ऑब्जेक्ट के अंदर जो अरे है ना। मतलब अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो तुम्हें दिखाऊँ तो थोड़ा बहुत, अगर तुम बताओ। करूँ? सिक्योरिटी मैं स्क्रीन शेयर लॉक कर रहा हूँ। करें शेयर। मतलब ये जैसे मैं कर रहा हूँ अब उसको, तो हम्म। मैंने किया उसको, ये तुमने शायद कोई मैसेज किया था तो मैंने ये उसको ट्राई किया, वरना मैंने इधर रखवा रहा था उसको, ऐसे कर रहा था ओबीजे के इक्वल रखवा रहा था मैं इसको, और ये चीज़ मैंने नहीं थी की हुई। अच्छा, अभी अभी जो ये मैंने किया उसको बाद में, रहने दो। तो यहाँ पे एरर ही फैच हो रही? नहीं वो सारा कुछ हो रहा है आगे से, उसको मतलब नहीं आ रहा डील करना। अरे ये तो अब फैच वो हो गया कैसे, ना, मतलब अरे के अंदर जितने हैं हमारे पास आ गए हैं। हाँ वो तो आ गए, कितने हो सारी गए? आ गया प्रोजेक्ट। कितनी कितनी उसकी काउंट आ रही है, देखा उसको? यार वो नहीं ना हो रही काउंट, ओके। क्या अगर मैं यहाँ पे, आपने उसको नहीं फॉर्मेट करके डाटा को देखा है कि उसके अंदर बेसिकली हम लोग हम डाटा के अंदर दिया क्या क्या हुआ? यार उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था और दो रेस थी, एक फीचर नाम की अरे थी और एक वैसे अरे फीचर थी, को तो और आपने एक एक्सेस करके ऑब्जेक्ट था। रिटर्न कर दिया ना। अब ये देखो, यहाँ पे एक मसला ये है, जो रिटर्न अरे कर रहे हो ना, ये एसिंग फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न होता है वो एज अ प्रॉमिस रिटर्न होता है। यार बेसिकली मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था, मैं वही आपको बता रहा ठीक है, हूँ। वो तो आपने जो कर मैं लिया, मेन कोई कर रहा मसला था नहीं ना, है।
जो मैंने खुद किया वो यही है, ये देख। ये था मेरा। ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको कह रहा था कि यहाँ से वो करे, और इधर मैं उसको चाह रहा था कि मैं उसकी लेंथ, यानी कि ना वो फीचर्स वाली रे की ना, वो मैं यहाँ पे उसकी लेंथ ये के जो आपने साथ, वो obj इज प्रॉपर्टी के इक्वल टू साथ गेट उसकी डाटा लेंथ डॉट कंसोल डॉट डॉट लॉग देन करवाऊँ करके ये रिजल्ट सारा में। काम किया है। ये आपको कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? आपको इस चीज की श्योरिटी है? जो गेट डाटा डॉट देन करके डॉट कैच करके पूरा आपने लिखा है, पूरा प्रॉमिस को हाँ डील मैंने किया, ये ओबीजे को रिटर्न कर रहा है? इसको कंसोल डॉट लॉग करो। हाँ करता ओबीजे है को जी, करता है। अगर मैं आप ओबीजे को कंसोल डॉट लॉग करो, अभी जो कर रहे थे। कंसोल डॉट लॉग नहीं करना, क्योंकि रिटर्न कर, ये देखना है अभी ये करेगा। ये सारा ऑब्जेक्ट आ गया, सही हो गया। क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न उसने जेसन डाटा को किया हुआ है, ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग आपने ऑलरेडी कर दिया ऑब्जेक्ट को। मैं कह रहा हूँ इधर पे जो आपने ओबीजे के इक्वल रखवाया है इसको, हाँ ठीक है, ये ओबीजे के इक्वल रिटर्न होके आ रहा है? बिल्कुल। क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यार ये यहाँ से आ रहा है ना, ये जो तो यहाँ से रिटर्न रिटर्न हो रहा है वो तो देन के अंदर आप पकड़ते हो ना, एक चीज को तो ये करवा रहा हूँ ना उसको, ये आर को करवा रहे हो, लेकिन ये फिर ओबीजे के अंदर क्या रखवा रहे हो? किसी को मेरे ओबीजे पॉइंट समझ लग रही है? इसकी मिस्टेक है यहाँ पे। जब ओबीजे को करते हैं तो अनडिफाइन आता है। हाँ ओबीजे नहीं यहाँ पे होगा ना, क्योंकि वो जो रिटर्न ये करेगा वो देन के अंदर हम पकड़ हम्म सकते हैं। तो यानी कि इधर मुझे आर डॉट लेंथ करना, आर डॉट फीचर्स के साथ। लेकिन आर अभी पेंडिंग में रहेगा। करो हाँ आर डॉट फीचर्स। नहीं होगा। नहीं होगा, वो पकड़ ही नहीं रहा उसे। वो पकड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी तक उसने उसको रिजॉल्व नहीं किया होगा ना, ठीक। और साथ ना ही आर उसके स्कोप का हिस्सा भी नहीं है। आर तो देन के अंदर अंदर रिजॉल्व मतलब खत्म हो जाएगा ना, जब उसने उसको कंसोल्डर लॉग आर कर दिया तो नीचे तो आर का कोई तस्वुर नहीं है कि आर क्या चीज़ है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, मतलब कि आर हमारे पास आ जाए रिजॉल्व होके। मैंने आपको याद है, आपको कहा था मैंने एसिंक अवेट के साथ करो, इसको आपने अवेट अवेट के साथ रिटर्न कर दिया यहाँ पे जेसन डाटा, ठीक है। हाँ एसिंक भी वेट के साथ ही किया, हाँ वो। अब आपको ये सारा प्रोग्राम क्योंकि एसिंक्रोनसली चलना है तो एक और मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, एसिंक ही होगा वो भी, जिसके अंदर ये बाकी सारे काम हो रहे होंगे। क्योंकि जब तक वो अवेट में रहेगा आपका जेसन डाटा, आप बनाओ यहाँ पे एसिंक कोई फंक्शन, ठीक है बन गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, बेसिकली वेट करना है उस फंक्शन की कॉल का, गेट डाटा का। यानी कि मैं यहाँ पे करूँगा कोई भी एक वेरिएबल के इज इक्वल टू रख हाँ दूंगा। हाँ बिल्कुल, ए इज इक्वल टू किसी के इक्वल रख लो। अब वेट गेट द डाटा। यार ए ना रखो, ए आपका ऑलरेडी मेथड का नाम भी है, कोई और रख लो। गेट द डाटा। गेट डाटा। बाकियों को भी समझ लग रही है क्या 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 इसमें फ्लो कंट्रोल होगा? बोर तो मुझे नहीं हो रहे बाकी लोग? मुझे बाकी समझ आ रही लोग है। नहीं बोर नहीं हो रही। नहीं नहीं, बोर्ड नहीं हो रहे। सही हो गया। हाँ ये बी के अंदर आ जाएगा हमारे पास वो रिजॉल्व होके। बी के अंदर आ जाएगा रिजोल्व होके गेट डाटा, ठीक है। अब अभी भी अब इधर पे ये अरे को आप एक्सेस करो, बी डॉट फीचर्स किसी में रखवा लो उस अरे को, इसी फंक्शन के अंदर अंदर, क्योंकि एसिंक्रोनसली काम होना है सारा। फंक्शन के अंदर क्या मतलब एक्सेस करूँ बी डॉट रे, या कंसोल डॉट लॉग कर पाऊँ? कंसोल करवा लो इसकी अरे को। ये ऊपर जो गेट डाटा डॉट देन वाली चीज है ना, इसको खत्म कर दो। ये ऊपर जो फंक्शन से ऊपर लिखा हुआ, ये वाली। इसका को ये नहीं ना फिर हमें चाहिए अभी के लिए, ये इसको कमेंट कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं, यहाँ पे भी नहीं एक्सेस हो रहा बी डॉट फीचर्स उसकी अरे आप उसको वो ना देखो, हिंट वाइज ना देखो, क्योंकि अभी उसने उसको लेना है। जस्ट आप बी डॉट फीचर्स लिखो, इसको करो। हाँ डॉट क्यों कर रहे हो? लेंथ अच्छा उसकी लेंथ, मतलब। लेंथ कर लो लेंथ। इसको कॉल करो फंक्शन को, ए को।
ठीक अब हो करो गया। करो, हाँ देखो इसको क्या आ रहा है। 10 लेंथ आ गया आ रही, सही हो गया। आ गया। तो मतलब वो रे को एक्सेस कर रहा है फिर उसकी लेंथ दे रहा है। तो अब मैं इसके फीचर्स भी एक्सेस कर सकता हूँ वो इसके। जो करना है अब एसिंक फंक्शन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर किसी ना किसी प्रॉमिस का वेट हो रहा है। जब अवेट हो रहा हो तो फिर वो फंक्शन एसिंक हो जाता है, उसको उसके एसिंक लगाना जरूरी होता है। ठीक हो गया। मतलब वो उधर इसलिए नहीं था कर रहा क्योंकि वो उसको पेंडिंग स्टेट में था, रिजॉल्व नहीं था किया हुआ उसने। और इधर ये है कि अब वो उसको रिजॉल्व करके एक नए उसमें रखवा रहा है बी में, और फिर मैं उसके साथ उसको डील कर रहा हूँ। बाकी लोगों को समझ लगी है इस पे क्या हो रहा है? लग गई है। ऐसे नहीं, यहाँ पे ये जो ऑर्डर बाय का सीन है ये भी नहीं था समझ लगा। ओके, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओ। किसकी? ये जो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट की थी अर्थक्वेक वाली। एक मिनट मैं खोलता हूँ। आप वैसे लिख लो वहाँ पे और डॉक्यूमेंट ओपन कर लो। एक मिनट ओपन हो गया बस। यार ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ किधर है आपका? एक मिनट बस। यार वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, इधर ही रखा हुआ था मैंने। जस्ट यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लो अर्थक्वेक एपीआई। ये पहली वाली आएगी, हाँ हाँ बिल्कुल पहली आएगी। पहले हो। इसके अंदर जाओ जरा नीचे। ये क्वेरी क्वेरी का हम लोगों ने यूज किया था, याद आ गया? क्वेरी का मेथड हम लोगों ने यूज किया है कुछ एक्सेस करने के लिए, सही हो गया। का मेथड यूज किया, कहाँ पे यूज किया ये? जो यूआरएल हमने फेच की है उसके अंदर देखो जरा। हाँ ये यूज किया, उसके अंदर हमने किया हुआ क्यूरी यूज क्वेरी किया और आगे पैरामीटर्स में जाओ, अब दोबारा उस पर डॉक्यूमेंटेशन में जाओ अहमद। आगे। उसमें वो कहता है सबसे पहले आपने फॉर्मेट को अगर सिलेक्ट करना है ना, अगर आप नहीं फॉर्मेट करते तो उसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट QKEML होगा, ठीक है। लेकिन हमने करना है फॉर्मेट इज इक्वल टू जियोजेसन। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया था कि आप जितने पैरामीटर्स को अपेंड करना चाहो ना तो एंड के साथ आपने करते जाना आगे, ठीक हो गया। ये यूनिवर्सल रूल है, मतलब इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर नहीं होगा। मैं ये समझ नहीं लग रही थी हमें, मुझे ये समझ नहीं लगी कि जैसे ये हमारे पास ये अगर तुम्हें नज़र आ रहा हो ये यूआरएल है। हम्म अब ये यूआरएल, ये जो क्यूरी है यानी कि ये हमारे पास मेथड है, और ये फॉर जो है ये पैरामीटर्स है। पैरामीटर है और आगे उसकी वैल्यू है जियोजेसन, फिर एंड के बाद एक पैरामीटर है उसकी वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे हमने सिक्स इसके अंदर ही क्यों लगा दिया? वो वेरिएबल ऊपर बनाने का मकसद क्या हुआ फिर? कौन सा वाला? ये जो अंदर ही मिनिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 इसके अंदर क्यों किया है? मिनिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6। आप ये मुझे यार वो तो लिंक है ना, वो लिंक के अंदर ही था तो नहीं नहीं, आप मुझे ना इसकी एक्सेस देना जरा, 1 मिनट माउस की। ये सिनेरियो 4 है। आप मुझे इसकी एक्सेस दो जरा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या यूज करना था यहाँ पे, ये वाली कोटेशन, उसका फायदा बताने लगा, ठीक है। आप जरा छोड़ो इसको ना, एक मैंने छोड़ सेकंड दिया, यूज कर रहा है आपके पास। ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा था स्टार्ट पे वेरिएबल बना लो, तो मतलब यहाँ पे उसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू पास करनी है ऐसे, ठीक है। और हम लोगों ने आगे क्या लिखना है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मतलब मैक्स मैग्नीट्यूड, ऐसे ही था ना? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एंड का लगा के अगला पैरामीटर, मतलब जो भी अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं मैक्स मैग्नीट्यूड, सही हो गया। अब ऑर्डर बाय पे कंफ्यूजन आ रही है। यार ये बताओ जी। कि हम जी मेथड और ऑर्डर बाय की समझ नहीं आ रही उसको कैसे डिसेंडिंग में करना
ठीक दे है, रहे हैं इधर। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी नहीं है, इसमें मैं जाऊँ क्रोम में? अहमद, कोई मसला तो नहीं है आपको? पहले एक चीज़ मेरी कंफर्म कर दो इधर जी जी। कि ये मेथड और पैरामीटर्स का फंक्शन, इसका पर्पस क्या है यूआरएल में, यार क्यों यूज़ कर। क्योंकि वो जो चीज़ें हमने फेच करनी है वो हमें कुछ मेथड्स और पैरामीटर्स बताएगा कि आप जैसे मिनिमम मैग्नीट्यूड कोई हमें भेजोगे तो वो डाटा जो आएगा उसमें वो उस मैग्नीट्यूड से लेके उस मैग्नीट्यूड तक होगा। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं फॉर्मेट हमें जियो जेसन का चाहिए, यहाँ पे आप फॉर्मेट एक्सएमएल में भी मंगवा सकते हो। यार इस चीज़ की मुझे क्लैरिफाई नहीं है कि ये क्यों हम कर रहे हैं और क्या पर्पस है इनका। क्या मसला है इसके अंदर? फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मेथड है ना, हमने लिखा क्यूरी, अगर अब ये मैं क्यूरी वाला मतलब ये वाला पेज एक्सेस कर रहा हूँ तो ये इस लिहाज से उसने क्यूरी लिखा है, लेकिन अगर मैंने कोई और इसका पेज एक्सेस करना होगा इस वेबसाइट का तो मैं यहाँ पे क्यूरी की जगह उसका जो भी पेज नाम होगा। एक्सेस नहीं आपने कोई भी करना होता, आपको वो एपीआई फ्राहम करता है। अभी आपने एपीआई का नहीं पढ़ा फिर, यानी कि एपीआई का थ्योरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हाँ, वो एपीआई वो कॉन्सेप्ट। आपको देता है। जैसे अब मेरे पास कुछ पब्लिक डाटा है और मैं कहता हूँ कि मैं फ्री डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो मेरे से जो सा मर्जी आके मुझे वेब रिक्वेस्ट करेगा और मैं उसको डाटा दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उसको बताता हूँ कि आपने यूआरएल के अंदर अगर ये वाला डाटा चाहिए इस रेलिवेंट तो आपने यूआरएल में ये लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको यूआरएल मेक कर रहे हैं। हम उसे बता रहे हैं कि हमें वो डाटा चाहिए जिसका मिनिमम मैग्नीट्यूड जल्जले का ये वाला हो 6 हो और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये हो, और ये डाटा पूरा हमें फॉर्मेट जियो जेसन में चाहिए, मतलब जेसन में, ठीक ठीक है। हो गया, आगे समझ। अब मैं आपके क्रोम में आ रहा हूँ, आपको ऑर्डर बाय की कंफ्यूजन आ रही थी, हाँ तो आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी नहीं है ना। मैंने कहा ऑर्डर बाय की पॉसिबल वैल्यूज ढूंढो, तो ये ऑर्डर बाय क्या एक पैरामीटर होगा ना। ये हम नीचे पूरी पैरामीटर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। देखो एक पैरामीटर है एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, अपडेट आफ्टर। एंड टाइम क्या है कि इस टाइम तक हमें डाटा आए, फिर स्टार्ट टाइम है कि इस टाइम से लेके शुरू हो डाटा बताना, ठीक है। इस तरह मिनिमम लैटिट्यूड, मिनिमम लॉन्गिट्यूड, मिनिमम मैक्सिमम लैटिट्यूड, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड, ये भी कुछ पैरामीटर्स हैं। फिर इस तरह ये भी नीचे पैरामीटर्स हैं। अदर में आ जाते हैं हम लोग, कैटालॉग एक पैरामीटर होगा, कंट्रीब्यूटर ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं ऑर्डर बाय के पैरामीटर में, ये ऑर्डर बाय आ गए लास्ट पे, ठीक है। आगे जी। ये स्ट्रिंग लेगा, रिसीव करेगा, और यहाँ पे देखो बेसिकली या ऑर्डर बाय टाइम अगर लिखोगे ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम की मतलब सॉर्टिंग करेगा और डाटा भेजेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि, नहीं, ये लिख के भेजना होगा उसे। हाँ क्योंकि वो टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना। वो जेसन ये डाटा क्यूरी ना, में लिख के भेजेंगे हम। हाँ ये बिल्कुल हम उसे यूआरएल के अंदर क्यूरी में प्रिंट कर देंगे। अगर हम उसे लिख देंगे ना टाइम ASC इस तरह, तो वो क्या करेगा, वो इस नमान महमूद एहसन भाई आपकी तरफ से हैं कोई? एहसन भाई, यार मैंने ना गालिबन गलती से लिंक सेंड कर दिया था, मैंने डिलीट फॉर एवरीवन भी किया तो शायद उसने ज्वाइन कर लिया। ओके मैं उसको मना करता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, मैं अभी इस पे एडमिट नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ एडमिट ही ना करो उसे, एक्सेप्ट ही ना करो। और यहाँ पे जैसे ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, टाइम के असेंडिंग ऑर्डर में उसे क्या कर देगा, सॉर्ट करके हमें लिस्ट भेजेगा। अगर हम लिखते हैं ना ऑर्डर बाय इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो उसने क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड की तरतीब लगा के हमें भेजना था। जस्ट इतना लिखना था, अपेंड कर देना था एंड ऑर्डर बाय इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इतना काम था। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी नहीं है, फिर किया क्या आप लोगों ने? यार हमें बस ये था कि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के वो जो सेकंड वाला सिनेरियो था उसकी जो समझ आएगी उसको एक्सप्लेन करना है लाइंस में। हसन, जी जी क्या हसन, मतलब यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। जी जी। यार मुझे ना एसिंक और अवेट का पर्पस अभी भी समझ नहीं आया और इसकी क्लियरेंस नहीं हुई कि ये क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ी क्लियर कर दो यार। मैं भी कर देता हूँ, लेकिन वैसे हमने कल का भी रिपीटिंग सेशन रखा था और उसके अलावा यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं सारी। मैंने देखी थी मुझे, लेकिन वो मैंने ना नेट से अपने तौर पे गूगल पे भी सर्च किया था, लेकिन एसिंक अवेट समझ नहीं आ रही है। एसिंक अवेट बेसिकली हम लोग प्रोमिसेस को इजी वे में डील कर रहे होते हैं, सही। मैं भी इस पे मजीद कर देता हूँ, अगर टाइम हम लोगों के पास बचता है ना तो मैं मजीद इस पे कोड की साइड पे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा अहमद, आपको इस चीज़ की समझ आ गई है सबको, ये ऑर्डर बाय का क्या करना था? जी अब जी पता चल गया।
अच्छा, हम लोग के पास उसके अलावा है उमैर यूनस है। उमैर, आपने किया है कुछ? उमैर, आपने चैलेंज के हवाले से कुछ किया है? नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह सुबह कर दूंगा। ठीक है, सुबह मैंने आपको एक बाकी और कोशिश करके चैलेंज भेजना है। ठीक है। सही है। बाकी हो गए थे ये, यही मसला था। अब आप लोगों ने मुझे भेजनी है उस तरह आउटपुट। देखो मैंने करके जो भेजी है ना तुम लोगों को, तो उसी तरह आउटपुट मुझे आनी चाहिए। कल का चैलेंज जो मैं अभी नेक्स्ट भेजूंगा ना, वो बड़ा मजेदार होगा। वो बेसिकली है लव कैलकुलेटर। सही है। कौन सा? लव कैलकुलेटर, मोहब्बत कैलकुलेट करनी है तुम लोगों ने। भाईजान एक्सप्लेन करेंगे आप काइंडली? हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सही है। अब मतलब चैलेंज के डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली कोई एपीआई है जिसको तुम लोग एक दो नाम दोगे और वो तुम लोगों को परसेंटेज बता देगी। सही हो गया। और वो ठीक हो। एपीआई जो है वो पब्लिक डाटा नहीं आपको दे रही ना। वो कहती है आप पहले मेरे पास अकाउंट बनाओ। वो आपको कोई की देगी और वो आपने की भी यूआरएल में साथ भेजनी होगी। वो पूरा तरीका तुम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ोगे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। मेरा डॉक्यूमेंट भी पढ़ोगे और डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ोगे वेबसाइट की, तो फिर तुम लोगों ने खुद ही करना है। मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी जितनी मैंने इस डॉक्यूमेंट में दी है। सही है। और कल का दिन हम लोग का एक रेगुलर डे होना है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ टैग्स के हवाले से एक्सएमएल का इंट्रोडक्शन और सीएसएस का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखना है, स्टाइल शीट्स का। सही है। और अभी के लिए अहमद इसको स्टॉप करो स्क्रीन शेयर को। शाहिद, आपने सेम कोड किया है बट 10 की जगह 326 आ रहा है। तो आपने वो जो मिनिमम मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, उसको सही तरह सेट नहीं किया, तो वो ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। अगर तुम लोग इसको विदाउट किसी मिनिमम मैग्नीट्यूड के और विदाउट किसी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के सेट करोगे ना, भेजोगे, तो वो तकरीबन 9,000 या 10,000 रिजल्ट देगा तुम लोगों को। कुछ समय लग रही है। वो टोटल जितना उसके पास रिकॉर्ड होगा ना, उसकी काउंट शो कर देगा। सही हो गया। अब हमें कोई बताएंगे कि एपीआई क्या चीज होती है। महनूर, आपने पढ़ा इसके बारे में? निमशा, आपने पढ़ा है? जी जी पढ़ा है। एपीआई क्या चीज एपीआई है? बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को बनाने में हमारी मदद करते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो एप्लीकेशंस के दरमियान ये हमारा एक लिंक होता है या इंटरमीडिएट होता है कि जिसके थ्रू दोनों एप्लीकेशंस जो है ना वो कम्युनिकेट करती हैं। लाइक इसमें एग्जांपल एक मोस्ट कॉमन थी, एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड थी। और उसके अलावा एक जो एग्जांपल वो मैंने देखी थी कि हमारे लैपटॉप में जैसे गेम्स होती हैं या एप्लीकेशंस हम करते हैं, तो वो जब हमारी हार्ड डिस्क से कनेक्ट होती हैं या हार्ड डिस्क से डाटा को एक्सेस करती है ना कि ये हार्ड डिस्क कितनी है और इसमें ग्राफिक कार्ड्स हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में इतने हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो लिंक होता है ना, जो काम करवाता है, वो एपीआई होता है। ठीक है, कुछ हद तक कुछ बातें ठीक है, लेकिन मजीद वजाहत की जरूरत है। और कोई है? या- एहसन यार भाई। बेसिकली मैंने पढ़ा था एपीआई के एक कंपोनेंट है, या कह लो कि कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करती हैं। उसकी हम्म। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन आपकी है और एक एप्लीकेशन फेसबुक की है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन में, एक मिनट ज़रा, एक मिनट। तो आपकी एप्लीकेशन में अगर यूज़र फेसबुक से रजिस्टर करवाना चाहता है, तो फेसबुक कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उनकी डेटाबेस को एक्सेस करो। तो हम्म। उसके लिए फेसबुक ने कुछ एपीआईज बना दी हुई हैं। तो आप उन एपीआईज को एक्सेस करके, जो कि पब्लिक डाटा होता है, तो आप फेसबुक से रजिस्टर कर सकते हो। तो इस ये तरह दो एक एप्लीकेशन, अच्छी एग्जांपल है। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए वो आपको अपनी डेटाबेस को कभी भी एक्सेस नहीं करने देंगे। तो उन्होंने पब्लिक डाटा बना दिया हुआ है एपीएस की फॉर्म में, जिसे आप एक्सेस करके तो अपनी एप्लीकेशन में फेसबुक से रजिस्टर कर सकते हो। और किसी ने मजीद ऐड ऑन करना है इसके अंदर? कि और एक और एग्जांपल ऐड ऑन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी एक ऐप बनाते हैं, तो उसके अंदर हम अगर गूगल मैप की एक सर्विस है, गूगल मैप की सर्विस को ऐड कराना चाहते हैं, तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक मैप बना देते हैं।
तो गूगल मैप्स ने हमें अपनी सर्विस की एक एपीआई प्रोवाइड की हुई है, उसकी एक की होती है स्पेशल, तो वो हम की अपने उसके अंदर बटन में ऐड कर देते हैं। तो वो फिर जब भी हमारा यूज़र जो होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसके ऊपर मैप के बटन पे क्लिक करता है, तो वो एपीआई के थ्रू फिर वो मैप एक्सेस करता है। अच्छा, मैंने ना एक डॉक्यूमेंट, मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, किसी को याद है? ये वाला जी किया। तो इसके अंदर ना मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, जो मैंने आप लोगों ने ना मुझे जब ये पूरा काम हो जाए ना फर्स्ट और सेकंड जेएस की फाइल सेंड कर देनी है, सही है? ये पैराग्राफ किसी ने पढ़ा है? ये वाला, लेट मी, क्या करने दो मुझे, इसको हाईलाइट करने दो, ये वाला। पढ़ा है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जरा। बल्कि ये ना अहमद आप ना करो, ये रिमशा करें एक्सप्लेन, रिमशा थोड़ा कम पार्टिसिपेट कर रही है। रिमशा आपने पढ़ा ये? जी मैंने ये पढ़ा। ठीक है, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके वाले से डेवलप हुई है तो ये शेयर। इसको पढ़ के ये समझ आई थी कि मतलब ये जो अभी तो आपने जो हमें दिया था वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन थी, तो इससे हम लोग पब्लिक डाटा असेस करते हैं, और कुछ लोग जो मतलब कुछ जो साइट्स होती हैं वो अपना डाटा जो है ना मतलब उनकी साइट पे जाकर की देकर फिर हम उनका डाटा असेस कर सकते हैं, और कुछ जो होते हैं उनका पेड करने के बाद हम उनका ये जो है डाटा सेट असेस कर सकते हैं। देखो, डाटा को एक्सेस करना एपीआई के थ्रू या ऐसी फैच के साथ है, मान लो, ठीक है। लेकिन फर्क क्या आएगा कि कुछ वेबसाइट्स हम लोगों को पब्लिक डाटा एक्सेस की इजाजत दे रही हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल तुम लोगों ने अर्थक्वेक वाले के लिए है, पब्लिक डाटा मतलब पब्लिक एपीआई है, ठीक है। और कुछ कह लो कि की बेस एपीआई होती है, जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल की कुछ एपीआई है, जिनको क्या करना होता है, तुम लोगों ने स्पेशल वे में साइन अप करना होता है, और वो साइन अप के बाद तुम लोगों को एक की जनरेट करती है। वो की तुम लोगों ने फैच के हेडर में भेजनी होती है साथ, कि हम ये हैं और ये हम लोगों को रिक्वेस्ट चाहिए, ये क्वेरी हम लोगों को चाहिए डाटा। तो वो आपकी पहले वो क्या करता है, की को मैच करेगा कि क्या ये हमारे ऑथेंटिक है, मतलब स्पेशल यूजर ऑथेंटिक है। अगर तो ऑथेंटिकेटेड है तो देन वो आपको डाटा जनरेट करता है, नहीं तो नहीं करता। सेकंड टाइप ये हो गई। और थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, जस्ट यू पे सम वेब सर्विस, तो उसके बाद वो आपको कोई की दे देते हैं, और उस की के साथ आपका कोई ना कोई बाइंड हो जाता है कि जिससे होके आप ही उसको यूज कर रहे हो उस की को, तो उसके साथ वो आप डाटा को एक्सेस करते हो। ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है। इस चीज में कोई मसला तो नहीं किसी को? मैं सबके नाम अनाउंस कर रहा हूँ, एहसन, फरूक भाई हैं, अहमद हैं, महनूर हैं, रिमशा हैं, शाहिद है और मैर है। ये चीज क्लियर है? क्लियर है जी क्लियर बिल्कुल है। क्लियर है। सही होगा। मैं नेक्स्ट जो मतलब चैलेंज सेंड करूंगा ना, अभी एक चैलेंज होगा जावास्क्रिप्ट को लेके आज का, वो कल तक तुम लोगों ने करना होगा, प्लस ये भी साथ करना होगा। उसके अंदर क्या होगा, मैं इतनी डिटेल वाइज नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा कि जस्ट मैं उस यूआरएल का लिंक दूंगा, वो की बेस एपीआई होगी, और उसके अंदर तुम लोगों को साइन अप करना होगा, खुद ही उससे कीज लेनी होगी और उसको फॉलो करके, तो जस्ट क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स में दो नाम रखवाने होंगे उनका, अल्लाह कैलकुलेट करना होगा बेसिकली। तो ये, तो इसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए ना मैंने इस तरह की एपीआई ढूंढी है। सही हो गया? जी ठीक हो गया। अच्छा यार, मुझे वो एसिंक और अवेट का थोड़ा क्लियर कर दो। ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। जैसे यही सेम एग्जांपल, ये वैसे लेनी तो नहीं चाहिए अभी मैंने, क्योंकि तुम लोगों को मजीद टाइम अलॉट किया है। ये जैसे वही मैं फिर भी आपको बताता हूँ, ये कोई यूआरएल हम लोगों के पास, ठीक है। ठीक है। अब एसिंक फंक्शन होता है जिसमें एसिंक्रोनसली ट्रांसमिशन हैंडल हो रही हो, मतलब साथ साथ सारी, ठीक है। और यहाँ पे फैच के अंदर यूआरएल जब हमने भेजनी थी, तो इसने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करना था। ठीक है। हम इसके प्रॉमिस के पूरा होने का वेट कर रहे हैं, वेट। ठीक है। जब ये प्रॉमिस पूरा होगा तो फिर डाटा के अंदर आएगा, अदरवाइज ये ना लिखते हम तो उसने पेंडिंग स्टेट में डाटा के अंदर आ जाना था। तो फिर जो कुछ हमने डाटा से करना था उसमें मे भी कभी किसी टाइम पे होता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया था, किसी टाइम पे पेंडिंग स्टेट में आया था। ठीक है। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग के पास उस डाटा को जेसन में करना है हम लोगों ने, तो ये भी एक प्रॉमिस है, मान लो होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम अवेट करते हैं उस प्रॉमिस के पूरा होने का। जब वो पूरा होगा तो वो या जेसन का डाटा लाएगा या एरर लाएगा, वो भी आके जेसन डाटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सही हो गया। फिर इसको हम रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न एज अ प्रॉमिस होगा। अब ये जो रिटर्न है ये एज अ प्रॉमिस होगा। एसिंक फंक्शन जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एसिंक फंक्शन जो रिटर्न करता है ना वो एज अ प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। और प्रॉमिस को डील करने का तरीका है कि जहाँ पे ये कॉल हुआ ना, जैसे मान लो मेथड फॉर जेसन के अंदर ये कॉल हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोग को एक प्रॉमिस के तौर पे जेसन डाटा रिटर्न कर रहा है। तो मैं अगेन इसके पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। अवेट मैंने लगाया तो जरूरी है कि वो फंक्शन एसिंक हो जाए, ठीक है। अब इस मेथड में से मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अगर मैं इसमें से कुछ रिटर्न करूंगा तो ये जहाँ पे कॉल हो रहा है ना वहां पे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ ओके, ठीक है। ऐसा भाई यार आपकी स्क्रीन तो नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन में शो नहीं, तो तब से मैं ऐसे ही लगा हो। अच्छा बेसिकली नहीं, वो मुझे मैंने लगा मेरा आप जुबानी बता रहे हैं। मेरा वो माइक्रोसॉफ्ट एज का शेयर हुआ था, मैं पूरी स्क्रीन शेयर हाँ करता हूँ। ये अब स्क्रीन शेयर है ना, मैं हाँ तब का इसके अंदर लगा हुआ आपको करवा। अच्छा यहाँ पे हम लोग के पास एक यूआरएल है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसको हम लोग एक एसिंक फंक्शन के अंदर फैच कर रहे हैं। ये फैच करना यूआरएल को ये हम लोग एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, मान लो ये काम होगा, फैच होगा या नहीं होगा। अगर तो इंटरनेट होगा तो वो और वो आपके कंट्री में यूआरएल अलाउ भी हुई तो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई मसला आ गया तो वो नहीं होगा। ठीक है। हम इसके पूरा होने का इंतजार करते हैं। पूरा होने से मुराद ये है कि वो, ये नहीं मुराद कि वो काम हमारा हो। पूरे होने अवेट से मुराद है कि उस काम का कोई ना कोई रिजल्ट पता लग जाए, वो पेंडिंग स्टेट में ना रहे, ठीक है। तो वो जो ठीक है। उसका रिजल्ट होगा ना वो एज अ प्रॉमिस डाटा में स्टोर हो जाएगा। हो गया। अब हम उस डाटा को करते हैं जेसन में। अब अगर हम यहाँ पे अवेट ना लगाते तो डायरेक्ट वो प्रॉमिस की पेंडिंग स्टेट ही आके इसमें सेव होनी थी। बाज का तो होना था कि अगर छोटा सा डाटा उसने जेसन में होके स्टोर होना था, नहीं तो लंबा डाटा होता उसने पेंडिंग में जस्ट सेव कर देना था और डाटा बाकी वो एग्जीक्यूशन में वेस्ट हो जाना था। तो यहाँ पे हम लोग डाटा ऑटोमेटिकली भी जेसन में कन्वर्ट हो जाता है अगर जेसन ना लिखें, अगर छोटा डाटा हो तो। नहीं नहीं डॉट, ये डाटा हम लोग के पास कोई वेब डाटा कलेक्ट हुआ है, इसको हमने डॉट जेसन में कन्वर्ट करना है। ये अगेन नहीं, एक अभी आपने प्रॉमिस है। कहा ना कि डाटा छोटा होता तो नहीं डाटा नहीं मैं कह रहा था ऑटोमेटिकली अगर यहाँ जेसन। पे अवेट ना लिखते तो ये चूंकि एक प्रॉमिस है ना, फिर भी तो अगर बाज का तो होता कि इंस्टेंट इसमें सेव होने से पहले ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता तो फिर वो रिजॉल्व हुआ प्रॉमिस सेव होता। अगर इसमें पहले ये सेव हो जाता जेसन डाटा के अंदर, बाद में प्रॉमिस रिजॉल्व होता तो वो वेरिएबल के अंदर तो वो पेंडिंग स्टेट का प्रॉमिस रहना था ना। आप समझ रहे हैं कुछ? हम्म। तो हम अवेट रखते हैं कि इंतजार करें तब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, या रिजेक्ट हो जाए या रिजॉल्व हो जाए, मतलब उसका कुछ पता लग जाए पेंडिंग स्टेट से निकला है। फिर हम इस पूरे प्रॉमिस को रिटर्न कर देते हैं। बेसिकली है जेसन डाटा है, लेकिन जब ये रिटर्न होगा ना तो एसिंग फंक्शन के तहत वो एज अ प्रॉमिस रिटर्न होता है। अब हम लोग के पास दो तरीके थे, या तो हम करते मेथड फॉर जेसन को कॉल करते, कुछ डाटा हम लोग को रिटर्न कर रहा था एज ए प्रॉमिस, तो हम लोग देन लगा के तो इसके अंदर ये डाटा हम लोग को रिसीव होना था और हम लोग ये जेसन डाटा होना था और हम लोग इसके साथ डील कर लेते, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि एक और मेन एसिंग फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम इसके कॉल होने का इंतजार कर रहे हैं। देखें यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं जब तक ये रिजॉल्व हो। तो उसने एक प्रॉमिस रिटर्न करना था जिसमें जेसन डाटा बना बनाया पड़ा था, लेकिन एसिंग लगाने की वजह से जब उसको कॉल किया तो उसने एज अ प्रॉमिस उसको रिटर्न किया। हम उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और वो पूरा होने के बाद जेसन में सेव हो जाएगा और देन उसके साथ वही डीलिंग हुई है जो करनी है। सही है एहसन भाई? कुछ क्लियर हुआ हाँ है? हाँ हाँ, हुआ क्लियर, कुछ क्लियर हो गया। आप मजीद उसको वीडियोस के थ्रू देखेंगे ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट ज़रा बोर हों, ठीक है। ठीक अब है। एक काम आप लोगों ने और करना है। किसने मैक्सिमम हद तक ये चैलेंज पूरा किया था? लेट मी
आई थिंक महानूर आपने किया है। जी ओके, एक काम आप सब ने और करना है कि क्या करना है कि जो हम लोग के पास आ रहा है ना 6 और 6.5 के दरमियान 10 काउंट आ रहे हैं, 10 डाटा आ रहे जी हैं बेसिकली, उनकी ना लास्ट पे एक एवरेज भी कैलकुलेट कर देनी है कि उन सब के मैग्नीट्यूड की एवरेज क्या है। सही है, ठीक हो गया, तो एवरेज जलजला कितना आया इन 10 जगहों पे। ठीक हो गया। सही है, तो वो प्रॉब्लम अगर तुम लोगों को आए कि एवरेज जलजला कैलकुलेट करना है, तो मुझे कोई माइक अनम्यूट करके बताए कि उसका क्या आपके ज़हन में सोल्यूशन आ रहा है। मान लो कि हम लोग के पास यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 से लेके, ऐसे ही होता है ना फॉर लूप। जी जी मुझे खुद नहीं आती फॉर लूप, देख लो। आई लेस देन 10, 10 रिजल्ट थे हम लोगों के पास मान लो, और आई प्लस प्लस। शाहिद आप अपना माइक ऑन करेंगे ज़रा, शाहिद यहाँ पे है। शाहिद हम लूप की हर आइट्रेशन में ना जो हमारी मैग्नीट्यूड होगी उसको ऐड करते जाएंगे और लास्ट में लूप से बाहर जाके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कि हम लोग के पास क्या है, ये एक, हम लोग के पास हर आइट्रेशन में ए आर आर आई के अंदर मैग्नीट्यूड आना है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई होगी मान लो ए आर आर डॉट लेंथ, ऐसी होगा ना। जी अब ये एक तरह का छोटा सा चैलेंज है। अब मैं आपको अगर अपना स्क्रीन कंट्रोल दूं तो आप इसको कमेंट्स के अंदर ही थोड़ा समझा सकती हैं। जी 1 मिनट का ट्राई टाइम करती है, हूँ। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मीटिंग हम लोग की एंड होनी है। इसके बाद दोबारा मीटिंग करनी है की जरूरत नहीं है? नहीं आई थिंक रहने देंगे। या फिर देख लो। ठीक है, मानूर आपको बस 1 मिनट का टाइम है, देन मीटिंग खत्म हो जाएगी। 1 मिनट से भी कम है। अच्छा, जितनी देर में महानूर कर रही हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उसके अलावा? अभी आज रात को मैं एक और चैलेंज शेयर करूंगा, उसके वो भी आपने पूरा करना है, और कल तक ये भी मुझे 2 फाइल्स भेजनी है, ठीक है। और कल हम XML, जिसे मतलब JSX कहेंगे हम लोग, JSX जावास्क्रिप्ट XML, वो हम कहेंगे इसके अंदर रिएक्ट नेटिव की सीरीज में। बेसिकली वो होती है XML का इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके अलावा हम लोग कुछ स्टाइल शीट को देखेंगे थोड़ा सा। सही हो गया। और फिर परसों से आई थिंक क्या है हम लोग का, मैं स्केड्यूल देखूंगा। परसों से आई थिंक हम लोग रिएक्ट नेटिव ही शुरू कर रहे हैं शायद। सही हो गया, तो फिर अल्लाह के नाम से इसको करेंगे शुरू, सेकंड मॉड्यूल को।